ये मीनू जी जो बात कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात है। पेंशन को लेकर तो चूंकि ये बीजेपी अटल बिहारी सरकार ने ही खत्म की थी, और ये बात धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रही है। लंबे समय तक कर्मचारी इस बात से कन्विंस नहीं थे या इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि इससे उनको नुकसान क्या है। एक जो दौर चला जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ भागने का, तो उससे कुछ लोगों का ध्यान, लेकिन अब उनको जब जब सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी जब खत्म होती चली जा रही है, जब आर्थिक असमानता बढ़ती चली जा रही है, तब लोगों को पेंशन के अर्थ समझ में आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक आप इसको मान सकते हैं। दूसरा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उन्होंने ये कर भी दिया है, इसलिए अब आप इसको केवल ये नहीं कह सकते कि जैसे उत्तर प्रदेश में अमित शाह कहे थे कि किसानों से बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा, लेकिन आज तक उसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो बाद में जो अमित शाह जो कह देते हैं कि चुनाव में जुमला बोलते हैं, तो ये कोई जुमला नहीं है। 2 स्टेट में कांग्रेस कर चुकी है। दूसरी चीज ये है कि जो सेब के जो किसान हैं, अगर आपको हो तो, अब पहले इस पे स्टोरी भी किए हैं। लंबे समय से वहाँ के किसान जो अडानीकरण जो किया गया है वहाँ पूरा, और जिस तरीके से जो उनको उपज का दाम नहीं मिल रहा है, वहाँ बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं। अभी 2-3 महीने पहले एक बहुत बड़ी रैली हुई थी शिमला में, और वहां पर ये जो सेब उत्पादक किसान है, इनकी एक पूरा एक ग्रुप बना है। जो अलग अलग जो किसान, जैसे हम दिल्ली में हमने जो किसान आंदोलन देखा था जिसमें अलग अलग किसान संगठनों को जोड़कर आंदोलन वो खड़ा किया गया था, उसी तरीके का एक प्रयोग उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में भी किया गया था। और बहुत सारे किसान संगठन जो अलग अलग इलाकों में सेब उत्पादक किसानों के बीच में काम करते थे, उन सारे लोगों ने मिलकर हिमाचल प्रदेश में डेरा डाला था। एक ये बात है। दूसरी मैं ये एक चीज और देख रहा हूँ राजीव जी, अब आप देखिए इस समय इलेक्शन आप देखें तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती चली जा रही है। बीजेपी के पास अब ले देकर केवल कम्युनल एजेंडा बचा है। वो अब वो सामान्य नागरिक संहिता और ये इस तरीके के जो अभी भी जो कम्युनल इशू हैं वो उसके ऊपर ही फोकस्ड है। दूसरा, नेहरू गांधी परिवार के ऊपर फोकस्ड है। कांग्रेस की ने क्या किया क्या नहीं किया इसके ऊपर फोकस्ड है। अब कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है उनके पास, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें 8 साल के बाद अब वो ये बता सकें कि नहीं हमने ये किया था या ये है या हम इस तरीके से आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो आप देखिए, एक तो मैं ये बात अक्सर ये कहता हूं कि और ये सच भी है मैं कि नफरत में आप बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते, आप प्रेम में पूरी जिंदगी गुजार सकते हो। तो आप ये देखिए कि एक पेनिट्रेशन होता है आज के दौर में, समाज में जो एक तनाव है वो इस वजह से है क्योंकि नफरत बहुत तेजी से फैलाई जा रही है। तो अब बीजेपी के पास ये जो जिस तरीके से अभी भी वो इन कोशिशों में लगे हैं, तो मुझे लगता है कि ये दिया फड़फड़ाने वाली स्थिति है, जो बिल्कुल जो एक प्रकाश जो बुझने से पहले जो दिया जो लौ जो लपलपाती है, ये उस तरीके का है। तो दो सीधे सीधे कैंपेन के हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसमें आप आम लोगों की समस्याओं की बात करते हैं या उन मुद्दों की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बात करते हैं नफरत की। हमने अभी मोरबी के मामले में ही देखा जिस तरीके से वहां पे अस्पताल की स्थिति, या उस बहाने गुजरात के हेल्थ स्ट्रक्चर की जो पोल खुली, वो कम से कम ये समझना, अब ये लोगों को समझना पड़ेगा, या लोग ये समझ रहे हैं कि आखिर हेल्थ एजुकेशन, अगर आप केजरीवाल के भी अगर उसको देखें जो वहां जाकर जो हेल्थ और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है कि लोगों के जो मुद्दे हैं वो अपनी जिंदगी ज्यादा बेहतर है। तो अगर पेंशन भी अगर कर्मचारी इस बात को समझ रहा है, क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि लंबे समय से, और मैंने ये देखा भी है, सबसे ज्यादा कर्मचारी ही कम्युनल मैसेज पास करने के काम करते हैं। या हम अगर देखें बहुत सारे उत्तर भारत में खास तौर पर कर्मचारी बीजेपी को जितवाने के लिए काफी काम करते हैं। लेकिन आज अगर पेंशन को लेकर अगर वो खुले रूप में ये बोल रहे हैं कि उनको बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ जाएंगे क्योंकि उनकी अपनी आर्थिक समस्याएं हैं, तो जब ये चीजें होंगी और लोगों को अपनी आर्थिक बदहाली समझ में आएगी और मुद्दे समझ में आएंगे, मुझे लगता है उस दिन बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है वो खत्म हो जाएगी और भारत जोड़ो आंदोलन जो है वो इसी बदहाली को आगे बढ़ाकर या लोगों के बीच में फैलाने का काम कर रही है। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल।